वक्फ अमेंडमेंट बिल, जी हाँ वीवर्स, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का सरकार का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जिसे 8 अगस्त 2024 के दिन लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार के मुताबिक इस बिल से वक्फ प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,646 प्रॉपर्टीज थी, जो दुनिया के करीब 45 देशों के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। लेकिन ये संपत्ति भारतीय सेना, रेलवे और कैथोलिक चर्च की प्रॉपर्टी के बाद इसका नंबर आता है। कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास भारत में केंद्र सरकार के बाद 17.29 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में 2,14,700 एकड़ जमीन है, जिनमें से 1,99,701 सुन्नी वक्फ बोर्ड और 15,386 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के पास 80,480, तीसरे नंबर पर पंजाब के पास 58,608 वक्फ संपत्तियां हैं। वक्फ से मुराद वो ज़ाती जायदादें हैं जो मुसलमानों के द्वारा मजहबी या फलाही मकासद के लिए मुस्तकिल तौर पर अतिया यानी दान डोनेट किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को अल्लाह सुब्हानो ताला की मिल्कियत समझा जाता है, जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। मौजूदा वक्फ संशोधन बिल में 40 से ज़्यादा बदलाव रखे गए हैं, जैसे वक्फ अधिनियम 1923 को रद्द किया जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 रखा जाएगा। इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके सर्वेक्षण का काम कलेक्टर करेगा। 1954 के वक्फ एक्ट के तहत मौजूद नियम को अब नए अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सदियों पुरानी तारीखी वक्फ जायदादों की हैसियत निश्चित रूप से मुतासिर होगी। वक्फ जायदादों के मसलों को एक सरकारी ट्रिब्यूनल के ज़रिया हल किया जाता रहा है, जिसमें एक अदालती अफसर, सिविल सर्विसेज अफसर और एक माहिर मुस्लिम कानून शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस नए बिल में माहिर मुस्लिम कानून के किरदार को सिरे से ख़त्म करने का प्रावधान है। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि वक्फ बोर्ड को अपनी जायदादों पर कब्जे के खिलाफ मुकदमा, जी हाँ वीवर्स, वक्फ बोर्ड को अपनी जायदादों पर कब्जे के खिलाफ मुकदमा दायर करने के इख्तियार को भाजपा सरकार द्वारा छीनने की भी तैयारी पूरे आबोताब के साथ मुकम्मल है। दूसरी जानिब एसआईओ
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों का मानना है कि वक्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की मिल्कियत है और मुसलमान इसके संरक्षक हैं। वक्फ से छेड़छाड़ यानी आइन संविधान से छेड़छाड़ है। अंततः आपको बताता चलूं कि इसी सिलसिले में एसआईओ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 17 मार्च 2025, जी हाँ वीवर्स, याद रहे 17 मार्च 2025 की सुबह के 10:30 बजे जंतर मंतर दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां लाखों लोगों के मौजूद होने की उम्मीद है।